गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस। बहुत दिनों के बाद अगेन हम एक मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ये है जस्टिसिया आधा तोड़ा। एक्चुअली ये नाम आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमनली ये जो नाम काम में आती है ऐसा नहीं है, बट इट इज़ ए इंडियन मेडिसिन जिसको बासक कहते हैं। गांव में इसके कॉमन नेम बासक है, जो बहुत कॉमनली रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए काम में आती है। अगर आप देखो ना, आपके घर के आसपास भी ये प्लांट होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमनली होती है और हम लोग इसको पर्टिकुलरली मैं खुद ही बोल रही हूँ कि हम लोग इसको कफ कोल्ड के लिए घर में बना के देते हैं इसकी जूस, और बहुत अच्छी रिस्पॉन्स करती है। पर ये बहुत ज़्यादा जो थोरोली प्रूविंग हुआ है वो नहीं है, कुछ हद तक इसकी प्रूविंग हुआ है और क्लिनिकली थोरोली वेरीफाइड है, इसलिए ये मटेरिया मेडिका बुक में इम्प्लीमेंटेड है। इट इज़ ए मेडिसिन इन 4th PHMS मटेरिया मेडिका। नाम है जस्टिसिया आधा थोड़ा, एन इंडियन मेडिसिन। ये आपको बोरिक में इंडियन रेमेडी के पीछे वाले जो पार्ट है ना, उसी में मिलेगा, आगे नहीं। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और ऐसे भी मैं पूरा डिटेल ही लिख के दे रही हूँ, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए होप फॉर द बेस्ट। एंड नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। जस्टिसिया आधा तोड़ा इन द इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। समझ में आई? इंडियन रेमेडी है। द लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स, bark of the plant have been used in cough, colds, asthma, liquefy sputum। जहाँ पर ड्राई कफ हो रहा हो वहाँ पर वो कफ को लिक्विफाई करेगा। ब्रोंकोडाइलेटर, जहाँ पर ब्रोंकोस्पाज्म हो रही होगी अस्थमा जैसे कंडीशन में, एक्ट एज ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकियल काटार, ब्रोंकाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, देखो। ये सारे डिजीज के लिए काम में आती है, पर प्रूविंग में यही चीज आई है, पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ। क्या हुआ, इसको गिनी पिग के ऊपर प्रूविंग किया गया। कैसे? ए मेथनोलिक extract from the whole plant showed an anti-allergic and anti-asthmatic property in guinea pig during proving। इसमें और दो जुड़ गई, एंटी एलर्जिक एंड एंटी अस्थमाटिक। इट ऑल्सो शोज ब्रोंकोडाइलेटरी एक्टिविटी। पहले हमने पढ़ा ब्रोंक्यूल्स डायलेट करता है, एंड म्यूकोस लिक्विफाइंग, जहाँ पर ड्राई हो रहा है वहाँ पर म्यूकोस को लिक्विफाई करता है, एंड एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी, और कफ को निकालता है। मतलब कितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन होगा, ठीक है। पैथोजेनेसिस। जस्टिसिया आधा थोड़ा कॉजेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एंड प्रोड्यूसेस एक्यूट कैटारल कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन, अब आप खुद ही बोल सकते हैं ये स्फीयर ऑफ एक्शन किसके ऊपर होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत कुछ ऐसा जो हटके कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको याद रखने में बहुत ईजी होगी। मेनली एडॉप्टेड टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम
एक्यूट कैटारल कंडीशन, याद रखना, एक्यूट कैटारल कंडीशन, ये क्रॉनिक के लिए इंडिकेटेड नहीं है। इसलिए एक्यूट कैटारल कंडीशन को मैंने बोल्ड, रेड, अंडरलाइन किया है। ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यूज्ड इन द बिगनिंग, एक्चुअली इनिशियल कंडीशन में अगर इसको देखते हो तो इमीडिएटली, मेरी ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि इमीडिएटली रेस्पॉन्स करते हुए इसके मदर टिंचर को गर्म पानी में थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली इंटरवल में दे के देखा है, बड़े बड़े कफ भी सबसाइड हो गए हैं। इट इज हाईली एफिकेशियस मेडिसिन फॉर एक्यूट कंडीशन विथ बिगिनिंग, किसमें? एक्यूट कैटारल कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आराम से याद रह जाएगी। गाइडिंग सिम्टम, इसकी माइंड कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टार्टिंग विथ कॉजेशन। कॉजेशन में क्या है? एक्यूट कफ, एक्यूट कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकियल कटर, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, हुपिंग कफ, सारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। और सेंसेशन में क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए? टाइटनेस अक्रॉस द चेस्ट। ये कब होती है? जब ब्रोंकोस्पाज्म होती है। और ये ब्रोंकोस्पाज्म कब होती है? ब्रोंकियल कटर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हुपिंग कफ, इसमें होती है। जिसमें ब्रोंकोस्पाज्म हो तो चेस्ट टाइटनेस फील होगा। Severe dyspnea with cough and asthmatic attack cannot tolerate a closed room or warm room. किसकी जैसा? ये जो उसको अस्थमाटिक अटैक या कफ या डिस्निया हो रहा है, टाइटनेस फीलिंग हो रहा है चेस्ट में, इसको वार्म रूम, क्लोज रूम में अग्रावेशन हो रहा है। किसकी जैसा? एलियम सेपा, ब्रायोनिया, पल्सेटिला, एकोनाइट। ठीक है, इसके साथ इसकी कंपैरिजन आएगी। देन थेराप्यूटिक इंडिकेशंस अंडरस्टूड है, वही एक ही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टार्टिंग विथ कॉजेशन। कॉजेशन भी वही होगा, एक्यूट कफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकियल कटर, ब्रोंकाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, हुपिंग कफ। वही सारा को मैंने जस्ट रिपीट किया है, आपको आराम से याद रह जाएगा। देन साइन एंड सिम्टम्स, बस मैं जिसको बोल्ड लेटर में लिखी हूँ, रेड में लिखी हूँ, थोड़ा उसी को ध्यान देना। हमेशा मैंने बोला है, जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, नोज से स्टार्ट होके लंग्स तक जाती है। देन स्टार्टेड विथ नोज, profuse lacrimation with fluent coryza and constant sneezing, loss of smell and taste, coryza sneezing with cough। अच्छा, इसको देख के जैसे प्रोफ्यूज नाक से पानी बह रहा है और छींके आ रही है, तो एलियम सेपा, आर्सेनिक, यूफ्रेसिया, बेलाडोना, ये सारे की हमें याद नहीं आता। उसके साथ साथ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, जो आज की डेट में कोविड भी हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव केसेस में हो रहा है। पता है, अभी जस्टिसिया के ऊपर रिसर्च चल रही है कोविड ट्रीटमेंट के लिए, बोथ इन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी। इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर कोविड। क्यों समझ में आ रही है कि प्रोफ्यूज लैक्रिमेशन विथ फ्लुएंट कोराइजा एंड कंस्टेंट स्नीजिंग, उसके साथ साथ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, कोराइजा मतलब नाक से पानी बह रहा है, छींके आ रही है विथ कफ। नोज के बाद आती है थ्रोट,
थ्रोट ड्राई, पेन ड्यूरिंग एम्प्टी स्वालोइंग, खाली स्वालो करने के टाइम पर पेन हो रहा है, गले में ड्राइनेस है, टिनासियस म्यूकस है। ये जो गले में ड्राइनेस है, टिनासियस म्यूकस है, ये कोविड की पॉजिटिव सिम्टम है। और डिस्फाजिया पर्टिकुलरली ये नहीं है कोविड का, पेन ड्यूरिंग एम्प्टी स्वालोइंग, पर उसमें डिस्फाजिया, थ्रोट में इरिटेशन होना, इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि गर्म पानी पियो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेन ड्यूरिंग एम्प्टी स्वालोइंग। और कौन सी मेडिसिन है? आपने पढ़ा है इग्नेसिया, लैकेसिस, बेलाडोना। और जो सॉलिड स्वेलिंग हो तो ये सब मेडिसिन में एम्यूलेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वही साइन एंड सिम्टम्स की नेक्स्ट क्या है? पहले हमने नोज और थ्रोट पढ़ लिया, देन कफ। कफ थ्रोट से लेके चेस्ट तक सारे में कवर होगा। ड्राई कफ फ्रॉम स्टर्नल रीजन एंड ऑल ओवर चेस्ट, पूरा चेस्ट से ड्राई कफ हो रहा है। ये एक्चुअली कोविड में ये चीज को ज्यादा लिया गया, ठीक है ना। होर्सनेस एंड लैरिंज पेनफुल, जब सबस्टेनल रीजन पेन हो रहा है, ड्राइनेस है, वहां पर ट्रैकिया और ब्रोंको स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से होर्सनेस और लैरिंज है, तो होर्सनेस और लैरिंज पेनफुल होगा। पैरोक्सिस्मल कफ विथ सफोकेटिव ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, सीवियर डिस्निया विथ कफ, ब्रोंकियल अस्थमा के साथ डिस्निया, डिफिकल्ट ब्रीदिंग रहेगा। इसमें और कुछ नहीं है, ड्राई कफ है, होर्सनेस ड्यू टू ड्राइनेस, और ब्रोंकियल अस्थमा के साथ साथ उसको ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा होगा तो डिस्निया होगा। और जो सेंसेशन हमने पहले पढ़ के आए, क्या? टाइटनेस अक्रॉस द चेस्ट। asthmatic attack cannot tolerate a warm room। ठीक है, एक्यूट आस्थमेटिक कंडीशन में ये बहुत अच्छी रेस्पॉन्स करती है। whooping cough, one of the best medicine in early condition। then associated complaint क्या है? हेड, जुकाम होती है तो अंडरस्टूड है, अपने को सर भारी भारी लगती है, गरम लगती है, हेवी लगती है, वही चीज लिखा हुआ है। हॉट, फुल एंड हेवी हेड, माउथ ड्राई सेंसेशन। इसकी ड्राई सेंसेशन देखो तो सारी जगह पे है, इसके माउथ में है, थ्रोट में है, चेस्ट में है, ब्रायोनिया जैसा, पर इंक्रीज थर्स्ट ये नहीं है, ध्यान रखना। जनरल मोडालिटी, अग्रावेशन वार्मथ, वार्म रूम, क्लोज रूम, पर ओपन एयर जो एम्यूलेशन है ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। तो ये एकोनाइट, ब्रायोनिया, इसको पल्सेटिला, एलियम सफाई सबको कवर करती है, पर एम्यूलेशन नहीं। डोज, पोटेंसी एंड रिपीटेशन, ये थोरली प्रूविंग नहीं हुआ है और एक्यूट कंडीशन में प्रेस्क्राइब हो रही है। तो लोअर पोटेंसी मेनली मदर टिंक्चर इज वेरी कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड विथ वार्म वाटर, पर ऐसा नहीं कि हायर पोटेंसी इंडिकेटेड नहीं है, हायर पोटेंसी में इंडिकेटेड। प्रोबेबल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ये मेरे से पहले आप ही लोग बता देंगे कि थेराप्यूटिक इंडिकेशन आएगी या रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगी, जो भी आएगी वही लिखना है। कंपैरिजन बिटवीन seems to come between ileum shepa and euphrasia, इसको आपको देखना पड़ेगा। एकोनाइट मैंने इसके अंदर बहुत बार बोला है, एलियम सेपा, बेलाडोना, पर बेलाडोना की याद रखना है एक चीज, वार्म से एम्यूलेशन है। एज इट इज इसका भी डिस्फाजिया एम्प्टी स्वालोइंग, बट ड्राइनेस भी है,
बट वार्म से एम्यूरेशन है। ब्रायोनिया, ड्राइनेस टेंड्स एवरीवेयर, इंक्रीज थर्स्ट, और इसके ड्राई स्पाज्मोडिक कफ, पेन इन चेस्ट, थर्स्ट इंक्रीज्ड, रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, एम्यूरेशन। कॉस्टिकम, क्लीन फाइन वेदर में एग्रावेशन, डैम्प कोल्ड वेदर में एम्यूरेशन। रॉ सोरनेस, इसके कफ की जैसा सिमिलैरिटीज है। यूफ्रेसिया, खुद को पढ़ना है। हिपरसल्फ, हाईली चिली पेशेंट, पास वाले रूम में खिड़की खुला हो तो इसको एहसास होगा। बहुत स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन है, पर सारे कफ आके गले के पास जम जाती है। मॉक्शर, नाइट एग्रावेशन, और इसकी प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन विथ ऑफेंसिव डिस्चार्ज, सैलिवेशन, थर्स्ट इंक्रीज्ड। की नोट है पल्सेटिला एज इट इज इसी की तरह है। ड्राइनेस सारे में है, वार्म तो वार्म रूम, क्लोज चैम्बर, सारा एग्रावेशन है, पर डिस्चार्ज के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। चेंजेबिलिटी और थर्स्टलेसनेस। रियोमेक्स, वार्म से एम्यूरेशन है। स्पॉन्जिया, नाइट एग्रावेशन, बेचारा सो नहीं पाएगा, पर उसको वार्म से स्ट्रांगली एम्यूरेशन है। सारा कॉमन मेडिसिन है, आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, पर प्लीज पढ़ लेना। अभी मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली मेडिसिन एक बार तो कंप्लीट करने दूंगी, उसके बाद फिर एमसीक्यू तुम्हें पोस्ट करूंगी, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड लक। अच्छी तरह से पढ़ना, घर पे बैठे बैठे टाइम वेस्ट मत करना, और उसके साथ कंपैरिजन को थोड़ा ठीक से देखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।